Hello everyone. Today we are going to discuss optical isomerism. अब ये जो नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इस नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ लाइट से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. तो इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका स्टडी करना पड़ता है. उसका नाम है पोलैरिमीटर. पोलैरिमीटर. अब देखो, ये जो डायग्राम ड्रॉ करने वाले वो पोलैरिमीटर की है. इसमें एक लाइट होती है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट. यहाँ से हर एक डायरेक्शन में जब हम इसको ऑन करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में वेव्स इस तरह से प्रोपोगेट होंगी. ठीक है, हाँ. अब यहाँ ये जो लाइट है उसको हम पास करेंगे आगे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म से. ठीक है, तब ये प्रिज्म को एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म. निकोल्स प्रिज्म. अब इसको स्पेशल टाइप का प्रिज्म क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे दो प्रिज्म को ज्वाइन किया जाता है एक मटेरियल से, जिसको हम बोलते हैं कनाडा बाल्सम. इसके बीच में जो चिपकाने के लिए यूज किया गया मटेरियल है उसका नाम है कनाडा बाल्सम. अब इस प्रिज्म से पास होने के बाद जो लाइट बाहर आएगी वो लाइट होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट. मतलब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. इसको बोलेंगे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट. प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब यहाँ पे आगे एक वेसल होती है, इसमें हम कंपाउंड रखते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें चेक करनी है. उस कंपाउंड को हम इस वेसल में रखते हैं. ठीक है, अगर हम इसमें पानी रखें, सबसे पहले अगर खाली वेसल रखते हैं तो एज इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिखाई देगी. अगर इसमें मैं पानी डालूं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, नो चेंज इन रोटेशन. मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो एज इट इज दिखाई देगी. इसमें अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन डालें NaCl प्लस वाटर तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक, अगर इसमें मैं डालूं ग्लूकोज का सॉल्यूशन, ग्लूकोज शुगर, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है. इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अगर इसमें हम फ्रुक्टोज डालें तो ये जो लाइट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है. इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी. मतलब जो ऐसा कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड. और जो कंपाउंड लेफ्ट साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी. अब ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे ये पोलैरिमीटर के अंदर हो रहा होता है. ठीक है, बस ये जो वेसल होती है वो रिमूवेबल होती है, मतलब हम उसको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, इससे हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है किसी भी एंगल में तो उसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं. अगर नो चेंज इन रोटेशन देन ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसका मतलब पानी एंड सॉल्ट सॉल्यूशन दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. इसके बाद अब ग्लूकोज का सॉल्यूशन उसने ही रोटेशन क्यों दिखाया? क्योंकि ग्लूकोज में कायरल कार्बन प्रेजेंट है. ग्लूकोज इज असिमेट्रिक मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हम कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी. सबसे पहली बात, कंपाउंड शुड
should have chiral carbon, should have chiral carbon. और दूसरी कंडीशन, मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक, मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक, मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक। ये दो जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है उसको क्यों हमने डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोला, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव क्यों है, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो अब देखते हैं कायरल कार्बन होता क्या है, वो पहले देखते हैं। कायरल कार्बन, उसको असिमेट्रिक कार्बन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कार्बन उसको 4 अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, OH, H, C डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पे CH3। अगर इस तरह का कार्बन है जिसको 4 अलग अलग ग्रुप है तो इसको हम एस्ट्रिक से दिखाते हैं और इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। मॉलिक्यूल में एक तो कायरल कार्बन होना ही चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, रोटेशन दिखा सकता है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, C, H, OH, C, OH, H, C, OH, H, यहाँ पे CH2OH। ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म ड्रॉ किया, मतलब ये साइक्लिक फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म है। तो यहाँ पे कायरल कार्बन देख सकते हो, ये एक कायरल कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 कायरल कार्बन्स होते हैं, 4 कायरल कार्बन्स होते हैं। उसकी वजह से ग्लूकोज क्या करता है, रोटेशन दिखाता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को अगर रोटेशन शो करना है तो उसमें क्या होने चाहिए, 4 कायरल कार्बन, मतलब एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। 1 होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी भी देखा हमने। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो लियो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। कंडीशन भी देख ली, उसके बाद कायरल कार्बन क्या होता है वो भी देख लिया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एंड दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ज्यादातर यूज किया जाता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में 2 आते हैं, DNL, डेक्स्ट्रो एंड लियो, डेक्स्ट्रो एंड लियो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। और एब्सोल्यूट में आता है RNS कॉन्फ़िगरेशन, RNS कॉन्फ़िगरेशन। R लैटिन वर्ड से लिया गया है, रेक्टस, रेक्टस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंड सिनिस्टर, S मतलब, S कहाँ से लिया है, सिनिस्टर से, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या आता है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब जब शुगर्स का स्टडी किया जा रहा था कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वहां पे एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, खुद के मॉलिक्यूल के लिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए सिर्फ उन्होंने एक अज्यूम किया था कि अगर मॉलिक्यूल में CHO, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है। फॉर एग्जाम्पल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप जो अल्डिहाइड है और नीचे जो है H प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप अगर राइट साइड पे होगा तो उसको D बोलेंगे, और अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से लिखूं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, कायरल कार्बन पे ही देखना है। कायरल कार्बन पे OH अगर राइट साइड पे है तो उसको D बोलेंगे, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है कायरल कार्बन पे तो उसको L बोलेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसने ये सिर्फ खुद के मॉलिक्यूल के लिए अज्यूम किया था, लेकिन बाकी सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जितने भी शुगर डिस्कवर हुए, उन्होंने ये रिलेट किया कि अगर कोई शुगर मॉलिक्यूल है
उसका जो फर्स्ट कायरल कार्बन होगा, मतलब डाउन साइड से, तो बॉटम से फर्स्ट कायरल कार्बन होगा, तो उसमें OH ग्रुप अगर राइट में होगा तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट में होगा तो लियो। राइट में होगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में होगा तो लियो। ग्लूकोज के लिए देखते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ऊपर एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है और फर्स्ट कायरल कार्बन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट साइड पे, तो इसको बोलेंगे D, ठीक है। फर्स्ट कायरल कार्बन, बॉटम साइड से पहला कायरल कार्बन देखने लगे वो, तो ये रिलेट किया गया था, ठीक है। लेकिन जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है इट इज बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अब ये होता क्या है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो सबसे पहली बात, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हम दो रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, एक तो वेज फॉर्मूला और एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, मतलब मॉलिक्यूल को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ड्रॉ करना पड़ता है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, यहाँ पे मैंने लिखा COH, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, ठीक। ये जो रिप्रेजेंटेशन रहता है फिशर प्रोजेक्शन, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती है वो अबव द प्लेन कंसिडर की जाती है और वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है यहाँ पे वो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, यहाँ पे कायरल कार्बन है क्या? देखो, यस देयर इज वन कायरल कार्बन, 4 अलग अलग ग्रुप से, तो ये बीच वाला जो है वो कायरल कार्बन है। अब स्टेप फर्स्ट कायरल कार्बन देखा। स्टेप सेकंड, अब नंबर करना है इसको CIP रूल से, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस। फर्स्ट ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन को फर्स्ट दिया, यहाँ पे कार्बन कार्बन सेम। नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ, ठीक। इस तरह से नंबर किया हमने। तो ये 1 2 3 4 नंबर हमने कर दिया CIP रूल से। पहले देखा कायरल कार्बन है क्या, सेकंड देखा नंबरिंग, थर्ड देखा नंबरिंग देख लिया, अब रोटेशन करना है। फर्स्ट क्या देखा, कायरल कार्बन है क्या वो देखना है, कायरल कार्बन। सेकंड थिंग क्या देखी हमने, नंबरिंग, प्रायोरिटी। थर्ड थिंग हमने क्या करना है, अब रोटेशन देना है। रोटेशन किस तरह से देंगे, अब यहाँ पे हमें किसी पोलैरिमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से हम R या S बता सकते हैं। रोटेशन 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, रोटेशन हमेशा इसी तरह से देंगे। 1 नंबर से जाएंगे 2, 1 2 3। ये रोटेशन कौन सा है देखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं S, सिनिस्टर, ठीक है। हाँ, अब और एक कंडीशन है यहाँ पे, ये एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन और एक देखना पड़ता है, वो है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन। ये क्या होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल लाइन पे होगा। ये देखो और कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज लिखो। फर्स्ट क्या देखा, कायरल कार्बन, उसके बाद प्रायोरिटी, उसके बाद रोटेशन 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S, क्लॉकवाइज होगा तो R। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन वर्टिकल लाइन, ये हमने यहाँ पे देखा। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा तो क्या होगा,
फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे पहले हम देखेंगे कायरल कार्बन है क्या. यस, देयर इज वन कायरल कार्बन. नंबर फर्स्ट गोज टू ब्रोमीन, सेकेंड गोज टू ऑक्सीजन, थर्ड टू कार्बन एंड फोर्थ टू हाइड्रोजन. यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे नहीं है. तो अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले कायरल कार्बन देखा, नंबर भी देकर हो गया 1 2 3. ये क्या है? क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज मतलब ये आर रोटेशन आ रहा है. लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है. तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया है आर, इसको हम चेंज करेंगे एस में. आर चेंजेस टू एस. अब ये ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअल में क्या करते हैं, इस फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे लाया जाता है बाय रोटेशन. लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. अगर हम गलती से रोटेशन अच्छे से नहीं दे सकते तो क्या होता है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा. इसलिए हम यहाँ पे ये ट्रिक यूज करते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आया है उसका अपोजिट लिखो. अगर आर आया है तो एस करो, एस आया है तो उसका आर करो. नेक्स्ट अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इन absolute configuration in wedge formula. अब wedge formula जो रहता है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, यहाँ पे हाइड्रोजन. ये जो तो इन प्लेन लाइन्स हैं, ये जो होती है दो लाइन्स OH और CH3, वो इन प्लेन है. Br अबव द प्लेन है और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है. ठीक है, तो ये होता है वेज फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेगा कायरल कार्बन है क्या. यस, देयर इज वन कायरल कार्बन. ये कायरल कार्बन है. अब प्रायोरिटी देंगे. नंबर फर्स्ट ब्रोमीन को जाएगा, सेकेंड जाएगा ऑक्सीजन को, थर्ड जाएगा कार्बन को एंड फोर्थ जाएगा हाइड्रोजन को. तो यहाँ पे हम रोटेशन दिखाएंगे. अब 1 2 3 जाएंगे तो ये रोटेशन है आर. हाँ, अब यहाँ पे कंडीशन है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन. कंडीशन क्या है यहाँ पे? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए. कंडीशन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन. प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी बिलो द प्लेन. बिलो द प्लेन होना चाहिए. ठीक है, मतलब डैश लाइन पे होना चाहिए. यहाँ पे हमने देखा है. ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए? बिलो द प्लेन. फिशर में भी हमने देखा था फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए. मतलब उसी का मतलब ही यही है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए. आर कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे 3 कंडीशंस आती है. फिशर में 2 थी, एक तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे. यहाँ पे देखो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन हो सकता है, अबव द प्लेन हो सकता है या फिर इन प्लेन हो सकता है. बिलो द प्लेन होगा तो एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. अबव द प्लेन होगा तो क्या करना है वो मैं बताती हूँ. अब देखते हैं जब आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन होगा तो कैसे सॉल्व करें. फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो था हाइड्रोजन था, उसको मैंने यहाँ पे अबव द प्लेन दिया. ठीक है, और ब्रोमीन को यहाँ Br को यहाँ पे मैंने बिलो द प्लेन डाला. तो देखो नंबर फर्स्ट जाएगा ब्रोमीन को, सेकंड जाएगा ऑक्सीजन को, थर्ड कार्बन को और यहाँ पे फोर्थ हाइड्रोजन को. मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड कंडीशन ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अबव द प्लेन है. कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे नंबर देना है और रोटेशन करना है 1 2 3. यहाँ पे रोटेशन कौन सा आ रहा है? आर कॉन्फ़िगरेशन. क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं है. कहाँ पे है? अबव द प्लेन. तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए आर चेंजेस टू एस. मतलब यहाँ पे भी क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना है. जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन नहीं होता तो क्या करना है, अबव द प्लेन रहेगा तब की बात कर रही हूँ, जब अबव द प्लेन रहेगा तब.
कॉन्फ़िगरेशन को अपोजिट में कन्वर्ट करना है, R चेंजेस टू S। अब देखते हैं जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इन प्लेन होगा तो क्या करेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इन प्लेन रहेगा तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H लिखा, अबव द प्लेन रखा CH3 एंड बिलो द प्लेन रखा Br। अब यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इन प्लेन है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉलिक्यूल को इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कि आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन चला जाए। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये कहाँ पे होना चाहिए, बिलो द प्लेन, तो इसको यहाँ बिलो द प्लेन शिफ्ट करो और Br को कहाँ पे करो, इन प्लेन करो। एट द सेम टाइम अदर 2 ग्रुप्स को भी क्या करो, इंटरचेंज कर दो। क्या किया मैंने, यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मुझे कहाँ पे चाहिए, बिलो द प्लेन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा। Br कहाँ पे लिया मैंने, जहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे। अब जो बाकी के 2 ग्रुप्स बचते हैं उनको भी चेंज कर दो, OH यहाँ पे लिखा और CH3 यहाँ पे लिखा। इसका मतलब मैंने क्या किया कि मॉलिक्यूल को उसके स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज करवाया। मतलब हाइड्रोजन को जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बिलो द प्लेन भेजा। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 4 है। तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, 1 2 3। इसका मतलब ये R कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब इसको चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, एज इट इज रखना है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखा। उसके बाद डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी देखा, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिलेटिव एंड एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने 2 टाइप्स देखे, मतलब फिशर में और वेज में देखा। फिशर में 2 टाइप्स आते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आएगा, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा। वेज में 3 टाइप्स आते हैं, एक बार जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है, जब अबव द प्लेन होता है और जब इन प्लेन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं लाइक रेसिमिक मिक्सचर, मीसो कंपाउंड्स। उसके बाद और एक आइसोमेरिज्म का टाइप आता है, वो है अट्रोप आइसोमेरिज्म। उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और उसको किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।